जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ वो गुरु जी की ब्लेस की हुई संगत का है, शोभना सचदेवा आंटी का। आज से पहले भी ये हमारे चैनल पे गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर कर चुकी हैं। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग होता है आंटी का और गुरुजी की ब्लेस की हुई संगत है। संगत जी आज से काफी टाइम पहले आंटी का एक भजन रिलीज हुआ था जब भी हम लोगों ने इनका शुक्राना सत्संग शेयर किया था और सच में बहुत प्यारी आंटी हैं, बहुत ही गुरुजी की ब्लेस की हुई आंटी हैं और अनंत मतलब इन पे कृपा है गुरुजी महाराज की। और उससे भी बड़ी बात संगत जी मतलब इतनी हेल्पफुल आंटी हैं कि मतलब हर एक इंसान की मदद करना, हर एक इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना, हर एक इंसान को कोई दुखी है परेशान है सबको मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक सही मार्ग दिखाना वो ये आंटी करती हैं। तो बहुत ही प्यारी और ब्लेसिंगफुल आंटी हैं ये। इन पे अनंत कृपा गुरुजी की तो है ही है, बाकी भोलेनाथ की भी बहुत कृपा इन पे बरस रही है। संगत जी मैं ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी सत्संग शेयर करने से पहले। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने फेसबुक आईडी पे इन आंटी के लिए बहुत सारा अपशब्द यूज़ किए, मिसयूज़ वर्ड यूज़ किए कि आंटी फ्रॉड हैं, पैसे मांगती हैं और किसी सोनिया नाम की आंटी को परेशान कर रही हैं और उनसे पैसे कलेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें संगत जी बहुत गलत हैं। बहुत ही गलत है कि एक अच्छे इंसान के लिए अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत गलत है। अगर आप ऐसे इंसान की छवि को बिगाड़ते हो तो आप भगवान के सामने अपना एक गुनाह लिख रहे हो। संगत जी हमें किसी के बारे में भी कुछ ऐसा लिखने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी को जानते नहीं हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं तो किसी के लिए मिसयूज वर्ड ना लिखिए। क्योंकि संगत जी आंटी जब भी कोई सेवा करती हैं तो वो उनकी निशुल्क सेवा होती है, चाहे वो ब्लेसिंग से रिलेटिव हो, चाहे वो भजन से रिलेटिव हो, चाहे वो किसी भी गुरुजी की सेवा से रिलेटिव हो, वो हमेशा निशुल्क सेवा ही करती हैं। तो इसीलिए मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी जो सोशल मीडिया के माध्यम का फ़ायदा उठा के संगतों को गुमराह करते हैं, अच्छे लोगों के लिए गलत अपशब्द यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी आप सभी से विनती है कि ऐसा ना कीजिए क्योंकि ये बहुत गलत है। कोई अच्छा और नेक बंदा है जो भगवान की भक्ति में लीन है, जो भगवान की भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, जो हर एक इंसान को सही दिशा दिखाने में लगा रहता है, तो ऐसा ना कीजिए, ये बहुत गलत है। तो मैं इस सत्संग के माध्यम से स्पेशल आप सभी से हाथ जोड़ूंगी कि किसी के बारे में भी, किसी के लिए भी गलत अशब्द यूज़ ना कीजिए। और पिछले कुछ दिनों से आंटी बहुत हर्ट हुई ये पोस्ट पढ़ के जो सोशल मीडिया पे किसी ने भी डाली है। मैं नहीं उसका नाम लेना चाहूँगी या मैं नहीं जानती कौन बंदा था। बस मैं उस इंसान को यही कहूँगी कि आंटी बहुत प्यारे हैं, आप ऐसा ना लिखिए। और इसीलिए संगत जी आज वो एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने उनको हिम्मत दी है, उन्हें ताकत दी है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की। तो प्लीज़ आप सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर इसके अलावा आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं शोभना सचदेवा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तहे दिल से मैं आज फिर एक बार उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए इस सत्संग को शेयर करने में तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे गुरु पिता आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा नाम शोभना सचदेवा है। अधिकतर लोग जानते ही हैं कि मैं गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी के मार्ग पे चलकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। इसीलिए एक बार फिर सभी से मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ साथ संगत जी आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से ही करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले मैं ये आप सभी के साथ बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि मैंने आज से पहले भी एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था। उस टाइम भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया था। आज फिर मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे मेरी जो परिस्थितियाँ हैं उनसे बाहर निकालने में मेरी मदद कर रहे हैं। संगत जी, पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, परेशान थी कि कुछ लोगों ने मतलब मेरे खिलाफ कुछ गलत पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली कि मैं लोगों को ठगती हूँ, उनसे पैसे लेती हूँ, उनको ब्लैकमेल करती हूँ। मतलब जितने शब्द जो मिसयूज वर्ड होते हैं मेरे लिए यूज किए गए, उन लोगों ने यूज करके एक पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पे डाला। संगत जी, उससे मेरी छवि खराब हुई, उससे मेरा नाम खराब हुआ, मुझे बड़ा फील हुआ, मुझे बहुत धक्का सा लगा। इसके लिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, अरदास करी कि गुरुजी मतलब मेरी आप परीक्षा ले रहे हो, ये सब चीजें हो रही हैं, मेरे साथ हो रहा है गुरुजी, मेरे से ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं ऐसी परीक्षा को देने में असमर्थ हूँ गुरुजी। और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि तू एक शुक्राना सत्संग शेयर कर। कहते हैं ना संगत जी, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और ये बुरे लोग भी ना हम जैसे लोगों में से एक ही होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। लोग चाहते हैं कि मतलब ये आगे कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि संगत जी, मैं गुरु जी के भजन गाती हूँ, आप सबने भी सुने होंगे मेरे भजन। मेरा एक भजन रिलीज भी हुआ था, अखियों ने आज बंद नहीं होना, और गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छा भी चला। तो कुछ हम में से ही ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं। तो संगत जी, मैं तो देखिए आज इस शुक्राना सत्संग के माध्यम से, आंटी के चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि बस आप गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी के मार्ग पे चले, ये सब ना करें, क्योंकि हम सभी गुरु परिवार का एक हिस्सा हैं। और गुरु परिवार के हिस्से में कभी भी किसी को भी टारगेट नहीं किया जाता। गुरुजी के लिए जैसे अच्छे बुरे लोग एक समान थे, वैसे ही हम सब भी एक परिवार ही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। होता है ना संगत जी, जो ऐसा नहीं करता है उसको बहुत फील हो जाता है, और जो ऐसा करता है उसको फील नहीं होता। तो संगत जी, मुझे बहुत फील हुआ। इसके लिए मेरे फैमिली ने, मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे और भी जो भी जानने वाले हैं, उन्होंने सबने मुझे समझाया कि तुम चिंता मत करो, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ो। संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा। आज संगत जी, मैं अपना एक सत्संग जो शेयर कर रही हूँ वो मेरी फैमिली से रिलेटिव्स हैं। मेरी लाइफ में संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। संगत जी, मैं मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, करीबन संगत जी मेरी शादी को करीबन संगत जी 15 साल हो गए। 15 साल में 3 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। मेरी लाइफ में संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स आई गुरुजी से जुड़ने से पहले। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इस टाइम भी मैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से दूर हूँ। संगत जी,
मेरे को पता ही नहीं कि कब मेरी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, कब मेरी लाइफ ऐसे मोड़ों पे आ जाएगी कि मुझे अपने ही बच्चे, अपने ही पति, अपने ही इन लॉज से अलग होना पड़ जाएगा। संगत जी, 2022 तक मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक। 2011 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, खुशहाल थी। मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़, मेरी ननदें, सब बहुत खुश थे। और संगत जी, थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव तो लाइफ में आता भी है और जाता भी है। लेकिन कभी भी हम सबके मन में एक-दूसरे के प्रति कभी ऐसी कोई भाव या भावना नहीं आई। लेकिन संगत जी, 2023 मेरे जीवन में एक इतना बड़ा तूफ़ान लेके आया कि आज तक मैं अपने बच्चों और अपने पति से दूर हूँ। संगत जी, मेरे पे क्या बीतती है ये मैं ही जानती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई, कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई, जिसकी वजह से संगत जी मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से अलग हूँ। संगत जी, आप 3 साल हो गए हैं, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। मेरे हस्बैंड के दिमाग में कुछ इतनी गलतफ़हमियाँ हैं, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही दूर कर सकते हैं। संगत जी, मैं हर दिन अपने बच्चों के लिए तड़पी हूँ, हर रात मैं रोई हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। संगत जी, उनके दिमाग से सिर्फ़ अगर गलतफ़हमी कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे कि वो एक ना एक दिन उनके दिमाग से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमियाँ पैदा हुई है वो दूर ज़रूर होएगी। और मुझे पूरा विश्वास अपने गुरुजी महाराज पे है। संगत जी, इतनी मुसीबत सहने के बाद भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे मार्ग दिखाया। पहले मैं सिंगिंग नहीं करती थी संगत जी, पहले मैं कोई भजन भी नहीं गाती थी, पहले मैं कुछ नहीं करती थी। मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी थी। लेकिन 2023 में संगत जी, जब मैं अपनी फैमिली के पास आ गई तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई। बहुत ज़्यादा मैं संगत जी परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तब संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने मुझे मार्ग दिखाया। पहले गुरुजी महाराज ने मुझे मोटिवेशनल वीडियो का मार्ग बताया। संगत जी, मैं उसे बनाने लगी। फिर उसके बाद गुरुजी के भजनों की लिपसिंग करती थी मैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक-एक स्टेप पकड़ के चलना सिखाया। तब मुझे संगतों के बहुत फ़ोन आते थे कि आप बहुत अच्छा गाती हो, हमारे बच्चों को भी सिखा दो। लेकिन संगत जी, मैं तो अंदर से टूटी और बिखरी हुई थी, अपने बच्चों से दूर, अपने पति से दूर। मैं तो इतनी टेंशन, डिप्रेशन में थी कि मैं कहाँ किसी बच्चों को सिखा पाती। वो तो गुरुजी मुझे एक दुःख से, एक परेशानी से उभारने का रास्ता बता रहे थे। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे इतना अच्छा मार्ग देने वाले हैं, गुरुजी मुझे अपनी भक्ति में लेने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब सारा जग तेरा साथ छोड़ दे, तब मैं तुझे अपनी शरण में लेता हूँ, तब मैं तुझे मार्ग बताता हूँ, तब मैं तेरा रास्ता, तेरा किनारा, तेरा सहारा बन जाता हूँ। संगत जी, ये मैंने सोचा ही नहीं था। संगत जी, लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी गाना सीखने के बारे में तक नहीं सोचा था। मुझे खुद ही नहीं समझ आता था तो मैं कहाँ से गाना गाती, कहाँ से संगत जी गाना सिखाती बच्चों को और कहाँ से खुद सीखती। पर संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं। पर वो अपनी कृपा की प्लानिंग पहले ही कर चुके थे। वो मुझे सिंगिंग सिखाना चाहते थे, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, लेकिन हम अज्ञानी मूर्ख लोग समझ ही कहाँ पाते हैं। उन्हीं दिनों संगत जी मेरे मेरे पति के बीच कुछ गलतफहमियां भी चल रही थी। हालात ऐसे बने कि संगत जी, आप जानते ही हैं कि मुझे अपने माँ बाप के घर आना पड़ा। मैं बहुत दुखी और परेशान थी, तो मैं कहाँ सिंगिंग सीख पाती। तब मुझे बहुत बुरा लगता था संगत जी, मेरा दिल टूटा हुआ था। लेकिन गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया था अपने से। संगत जी, मैंने अपना परिवार तो खोया लेकिन गुरुजी को पा लिया। लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी सबसे पहले हमारे कर्म कटवाते हैं। वो हमारे हमारे मार्ग की आ रही सारी बाधाओं को दूर करते हैं।
संगत जी, शायद मेरे कुछ बुरे ही कर्म थे जिसकी वजह से मेरी लाइफ में 2023 में ये बड़ा तूफान आया। मैं रोज गुरुजी के संगत जी भजन सुना करती थी, अरदास किया करती थी, शब्द सुना करती थी। एक दिन संगत जी मैं एक शब्द गा रही थी। मुझे याद है, मैं अपने मम्मी पापा के घर आज भी हूँ और ये उन्हीं दिनों की बात है संगत जी जब मेरी लाइफ में ये सैलाब आया हुआ था और मैं उस दिन एक भजन, एक शब्द गुनगुना रही थी और उसी वक्त संगत जी हमारे घर में मेरे पापा के एक दोस्त अचानक से आए, जबकि काफ़ी टाइम से नहीं आए थे। और उस दिन संगत जी उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और बोले कि बेटा ये शब्द ज़रा रिकॉर्ड करके मुझे दे दो। संगत जी मैंने कहा अंकल जी मैं तो बस ऐसी ही गा रही थी, मैं गाती नहीं हूँ, क्योंकि संगत जी मैं उस दिन बहुत परेशान थी। उन दिनों मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी थी कि मैं उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। और संगत जी आप समझ सकते हो, एक औरत अगर उसके बच्चे उससे दूर हो जाए, उसका पति उससे दूर हो जाए तो उस पे क्या बीत सकती है। ऐसे हालात का सामना उस टाइम मैं कर रही थी और मेरे लिए ये सब फेस करना बड़ा मुश्किल था। उन दिनों मैं सिर्फ गुरुजी को याद किया करती थी, गुरुजी के शब्द सुना करती थी, भजन सुना करती थी। संगत जी, उस दिन मैं सिर्फ गुरुजी के भजन गा रही थी और उन्होंने अंकल ने मुझे शब्द रिकॉर्ड करने को कहा। मैंने कहा अंकल जी मैं ऐसे ही गा रही थी, लेकिन वो शायद संगत जी गुरुजी का इशारा था जो मुझे समझना था। कहते हैं ना कि जब भी गुरुजी का कोई इशारा हो तो हमें समझना चाहिए कि ये गुरुजी का इशारा है। संगत जी, अंकल जी ने वो रिकॉर्डिंग एक ऐसे सिंगर को भेजी जिसका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने सोनू निगम जी और जाकिर हुसैन जी जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था संगत जी कि वो रिकॉर्डिंग मेरी वहां तक जाएगी। वो खुद हमारे घर आए और संगत जी बोले तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनी है, वही शब्द दोबारा से गाकर सुनाओ। संगत जी, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक हफ्ते बाद वो लोग दोबारा मेरे घर आ गए और दोबारा उन्होंने रिकॉर्डिंग मेरे को गाने के लिए कहा। मैंने फिर गाया और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा अब तुम गाओगी, अब तुम हमेशा संगीत गाओगी। और संगत जी, जब उन्होंने ये बात मुझे बोली तो उस पल मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सिर्फ अंकल का हाथ नहीं है, ये गुरुजी का हाथ है जिन्होंने मेरे सिर पे रखा है। वो कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते संगत जी की उनकी कृपा अनंत है। जिनके पास किसी के लिए समय नहीं होता उन्होंने मुझे खुद घर आकर संगत जी सिंगिंग सिखाना शुरू किया। आप सब जानते हैं आजकल क्लासेस कितनी महंगी होती है, आसान नहीं है संगत जी। और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि मैं सिंगिंग सीख पाती, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे तूफान थे जिन्हें सुलझाना बड़ा मुश्किल था और ऐसे में मैं सिंगिंग कैसे सीख पाती। लेकिन ये गुरुजी का इशारा था कि अंकल ने मुझे घर आके सिंगिंग सिखाना शुरू किया। संगत जी, उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कोई पैसे लिए मुझे इतना कुछ सिखाया कि ये सब गुरुजी की ही मेहर है, उनकी ही कृपा है। फिर गुरुजी की कृपा से मेरे भी भजन आए और संगत ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत संगत जी पसंद किए। लेकिन जैसे-जैसे कोई आगे बढ़ता है संगत जी, वैसे-वैसे कुछ लोग टाँगे खींचने लगते हैं। वैसे-वैसे संगत जी कुछ लोग बुरा-भला कहने और सोचने लगते हैं। मेरे इन-लॉज़ भी कुछ लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत बातें फैलाई। मेरी फ जो भी ससुराल में पहले से इतना तनाव था, वहाँ तक कुछ गलत चीज़ें बोली गईं। संगत जी, सच कभी नहीं छुपता। मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी महाराज पे कि एक ना एक दिन मेरे इन-लॉज़ को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को सच पता चलेगा ही चलेगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, जब इंसान आगे बढ़ने लग जाता है, जब वो आगे एक बाई 1 टू 1 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तब लोग जलने वाले बहुत हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार, कुछ जान-पहचान के, कुछ सिंगिंग से रिलेटिव्स हो जाते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर में ये उतर रहा है। तो इसीलिए संगत जी लोगों ने, मेरे ससुराल में तो वैसे ही आग लगी हुई थी और आग लगानी शुरू कर दी। संगत जी, सच कहूँ
मैं और ज़्यादा टूट गई और ज़्यादा बिखर गई। मैं अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती हूँ, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती हूँ, अपने इन-लॉज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर संगत जी, लोगों ने इतना फ़ायदा इन सब चीज़ों को उठाया कि गलत झूठी अफ़वाहें फैला के मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों तक पहुँचाई। और संगत जी, मेरा घर सँवरने की बजाय टूटता ही टूटता चला गया। आज भी मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, अपने पति से दूर हूँ। एक माँ पे क्या बीतती है, एक माँ ही समझ सकती है। एक औरत पे क्या बीतती है जब वो अपने पति से दूर होती है, एक औरत ही समझ सकती है। मेरा दर्द संगत जी वही समझ सकता है जो इस दुख और तकलीफ से जूझ रहा हो। मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है मुझे अपने गुरुजी पे कि एक ना एक दिन वो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और सच कभी नहीं छुपता संगत जी, सच सबके सामने ज़रूर आता है। मैं बहुत जल्द अपना दूसरा भी शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में आंटी की स्टोरी सुनकर ना बड़ा दुख सा पैदा होता है। कैसे-कैसे लोग हैं इस दुनिया में, भई ऐसा गलत काम मत करो, किसी का घर मत उजड़ने दो, किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो। मैंने शुरुआत में भी कहा था, संगत जी बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत ब्लेसिंगफुल आंटी हैं, गुरुजी की अनंत कृपा है इन पे और बहुत ही प्यारे-प्यारे गुरुजी के भजन गाती हैं। आप ज़रूर इनके चैनल पे जाएँ, इनको फॉलो करें। इनके चैनल का नाम है शोभना सचदेवा 777। तो आप प्लीज़ ज़रूर सुनिए इनके भजन और मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी जो भी आंटी के जीवन की दुःख, दर्द, परेशानियों से दूर करें, इनको ब्लेस करें और ऐसे बुरे लोगों को बुद्धि दें जो दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, दूसरे की सक्सेस को देख के जलते हैं, चिढ़ते हैं, उन्हें बुद्धि दें गुरुजी, उनको सही मार्ग दें। और यही मैं भी अपनी वाणी को विराम दूँगी साथ संगत जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी गुरु परिवार की संगत है, गुरुजी की शरण से जुड़ें, गुरुजी के मार्ग पे चलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।